हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज फिर से वंशियन फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। आई नो मैं कुछ दिनों से लापता हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि अगेन से मेरे कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो मैनेज कर लेना आप लोग भी। बट जो लोग भी कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड को। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि विजिंग की तबीयत भी खराब हुई एंड कुछ दिनों से वांगजी भी वहाँ पे नहीं था। एंड उसके बाद जो वांगजी था वो पहुँच गया था एक जगह जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। वहाँ पे विजिंग के डैड भी थे और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो शुयांग था उसे भी लाया गया था। और वहाँ पर जो शुयांग के पिता थे मिस्टर शु, वो मौजूद थे और उन्होंने ही वांगजी को यहाँ पर बुलाया था। बट कुछ लोग पकड़कर वहाँ पर एक पर्सन को लेकर आते हैं और उसे धक्का देते हैं, तो विजिंग नीचे गिर जाता है ग्राउंड पर। एंड जैसे ही वांगजी विजिंग को देखता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, विजिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एंड ये सुनने के बाद विजिंग वांगजी को देखता है, बट इस वक्त उसका ध्यान अपने डैड पे था। कुछ ही टाइम के अंदर विजिंग बोलता है, डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वांगजी बोलता है, मेरी बात सुनो। एंड वो आगे बढ़ने लगता है, बट तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और बताना, बिल्कुल नहीं, आगे मत बढ़ना। एंड वांगजी अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है और आंखें बंद करता है और देखने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वो बस देख रहा था। इसके बाद विजिंग उठता है और वो देखने लगता है। हम दूसरी ओर शुयांग को देखते हैं। शुयांग की हालत बहुत ख़राब थी, बट वो फिर भी खड़ा हुआ था, कैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। एंड अपने बेटे की ये हालत देखकर मिस्टर शु गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, तुमने मेरी बेटी की ये हालत कैसे कर दी? वांगजी बोलता है, वैसे ही जैसा मैं कर सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो बोलते, तुम? वांगजी स्माइल करता है और बोलता है, शुक्र मनाइए अभी आपके सामने जिंदा खड़ा हुआ है। एंड इसके बाद तो शुयांग के जो डैड थे उन्हें और भी गुस्सा आता है। मिस्टर शु बोलते हैं, ओह रियली, ये सब इस लड़की की वजह से है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूँ। आज एक और सच्चाई से पर्दा उठेगा और वो तुम्हें पता चल जाएगी। उसके बाद मैं देखता हूँ। वांगजी जो है ना बस गुस्से में देख रहा था, बट कैसे तैसे करके वो अपने फिलहाल गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। विजिंग अपने पिता को ही देखे जा रहा था। कुछ टाइम के बाद जो वांगजी था वो बोलता है, अब मुझे बताएंगे आपके पास क्या सबूत है? ये सुनने के बाद जो शुयांग के डैड थे वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी फैमिली को मारने वाला कौन था, और तुम्हारी फैमिली को मारने वाला जो इंसान है वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। एंड ये सुनने के बाद तो विजिंग देखने लगता है। वांगजी देखता है और बोलता है, मुझे पहले से ही पता है। वो बोलते हैं, हाँ तुझे पता है, बट शायद तुम्हें सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी और सबूत मेरे पास हैं। और ये बोलकर वो अपने पॉकेट से कुछ पिक्स निकालते हैं और वो उन पिक्स को शो ऑफ करते हुए बोलते हैं, ये देखो। वांगजी बोलता है, जितना आसान ये मैटर है उतना मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें में पता चली हैं। मेरे डैड और अंकल आप दोनों की ही कंपनीज में काम किया करते थे। ये सुनने के बाद जो मिस्टर शू थे उनके तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। वांगजी देखता है उन्हें, डेविल स्माइल करते और बोलता है, आपको क्या लगा कि मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा? मुझे पता था। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। शायद आप लोग उन्हें बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे मारने की, है ना? ये सुनने के बाद जो मिस्टर शू थे वो देखने लगते हैं वांगजी को। इसके बाद मिस्टर शू बोलता है, ओह मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो इस इंसान ने किया है। एंड वो विजिंग के डैड की ओर पॉइंट करते हैं, जियांग फेंगम्यान की ओर। जियांग फेंगम्यान बोलता है, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर शू बोलता है, ओह रियली फेंगम्यान, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? बट मेरे पास प्रूफ है, तुम देख सकते हो, ये वो प्रूफ्स हैं। एंड आई होप कि तुमने इन लोगों को कहीं ना कहीं देखा होगा, है ना? एंड वांगजी देखने लगता है। उस पिक के अंदर साफ साफ दिख रहा था जो शुयांग के डैड है उनके, बोल सकते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी फ़ोटोज़ थी जिसके अंदर वो कुछ लोगों से बात करते हुए दिख रहे थे। एंड उसी के अंदर एक वीडियो भी था। एंड वांगजी बस देख रहा था शॉकिंगली। इसके बाद वांगजी बोलता है, ओह रियली? विजिंग देखने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था। विजिंग उठता है और बोलता है, आप अपने में आप डैड आपने सच में वांगजी के पेरेंट्स को मार डाला? विजिंग के डैड देखते हैं और बोलते हैं, मैंने बस उन्हें इतना कहा था कि बस वो विजिंग देखकर बोलते, डैड। वो अपने बेटे को देखते हैं और बोलते हैं, विजिंग मैं विजिंग देखकर बोलते, डैड। वांगजी गुस्से में उन सबको देखता है और उसके बाद वो बोलता है, आप सभी ने मेरी फैमिली को मारा है,
तो सज़ा तो आप लोगों को मैं दे के रहूँगा। वीयिंग के डैड जियांग फेंगमैन आगे आते हैं और वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे माता पिता थे। वीयिंग शॉकिंगली देखता है और बोलते क्या मतलब है। वीयिंग अपने डैड को देखता है। हम देखते हैं मिस्टर शू को। मिस्टर शू आगे आता है और बोलता है, ये देखो मेरे पास पूरे सबूत हैं जिसके अंदर साफ साफ है कि इन्होंने ही उन्हें मरवाया है। वीयिंग बस देख रहा था। वीयिंग अपने डैड को देखता है शॉकिंगली। वीयिंग बोलता है, डैड क्या अपने सच में? वो बोलते हैं, "अह, हाँ, मैंने बस उन लोगों को ऐसा करने के लिए कहा था कि बस वो इसकी फैमिली को अच्छे से सबक सिखाए, डराए। मैंने ये नहीं कहा था कि उन्हें मार डाले, वो बस एक गलती थी।" वीजिंग देखकर बोलते, क्या?" वो बोलते हैं, हाँ, मैंने बस उनकी फैमिली को कुछ मारने पीटने के लिए कहा था और ज़्यादा चीज़ें करने के लिए नहीं कहा था। मैं मैं बस इसके बाद और कुछ भी नहीं जानता। वीजिंग शॉकिंगली देखता है। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और बोलता है, ओह, तो इसका मतलब है आपने मेरी मॉम डैड को नहीं मारा। वो बोलते, मैंने बस उन लोगों को कहा था कि वो बस उस लड़के की फैमिली को थोड़ा टॉर्चर करे क्योंकि तुमने मेरे बेटे के साथ गलत किया था। वांग जी देखता है वीजिंग को गुस्से में। वीजिंग अपना फेस नीचे करता है। वो उठता है और बोलता है, डैड, इन्होंने कुछ कुछ भी नहीं किया था। वो देखते हैं शॉकिंगली और बोलते हैं, क्या? हीजिंग बोलता है, हाँ, उन्होंने कुछ कुछ भी नहीं किया था डैड। मैंने मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था इन पे, मेरी गलती थी वो। बट आपको वो सब कैसे पता चला? मैंने तो आपको नहीं कहा था ना। वो बोलते, हाँ, तुमने नहीं कहा था, बट मैं तुम पे नज़र रखता था और जैसे मुझे पता चला कि इस फटीचर लड़के ने तुम पे ऐसी चीज़ें की हैं तो मुझे गुस्सा आ गया और उसके बाद मैंने अपने लोगों को बुलाया और मैंने उस इंसान को बहुत बुरी तरह से मारने के लिए कहा था, उसकी फैमिली को टॉर्चर करने के लिए कहा था। बट मुझे नहीं पता था कि वो इसकी फैमिली को जान से मार डालेंगे। एंड ये सुनने के बाद मिस्टर शू स्माइल करते हैं और अपने मन में ही सोचते हैं, हाँ, मारने का ऑर्डर तो मैंने दिया था। मुझे बोलकर वो एक डेविल स्माइल करता है। इसके बाद वो देखने लगता है। तभी मिस्टर शू आगे आते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें सबूत भी दे दिए हैं तो मेरे बेटे को छोड़ दूँ। वांग जी बोलता है, छोड़ दूँ? आपको सच में लगता है आप यहाँ से ज़िंदा बच के जा पाओगे? क्योंकि आप लोगों ने उन्हें झूठा इल्ज़ाम लगा के बाहर निकलवाया था कंपनी से। आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, क्या मुझे पता नहीं है? आप लोगों की कंपनी में घटिया काम होते थे और मेरे डैड ने और मेरे अंकल ने आप लोगों की कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, तो आपने मिलकर मेरे डैड को बाहर निकलवा दिया वहाँ से, है ना? मेरे डैड ने आप लोगों की कंपनी के ऊपर केस तक किए थे, बट आप लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया, है ना? ये सुनने के बाद वो गुस्से में देखते हैं एंड उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, एक ही कंपनी को मैं बर्बाद कर चुका हूँ और दूसरी बारी है आपके मिस्टर जियांग फेंगम्यान, आप भी शामिल थे ना? वो बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट तभी जो मिस्टर शू थे वो तुरंत ही अपने गार्ड को इशारा करते हैं। वहाँ पर एक गार्ड आगे आता है और वो एक फ़ाइल देता है और बोलता है, तुम इसमें देख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें इन्होंने उन्हें मारने के लिए भी कहा था अपने लोगों को। तुम चाहो तो मैं उन लोगों को भी सामने ला सकता हूँ, भले ही वो लोग छुप गए थे, बट मैंने उन्हें ढूंढ के निकाला है बिकॉज हम दोनों पार्टनर्स थे उस टाइम पे, तो लोग भी तो हमारे सिमिलर होंगे ना। एंड जियांग फेंग, तुम्हें क्या लगा तुम उन्हें छुपा दोगे तो क्या वो कभी सामने नहीं आएंगे? एंड तुरंत ही वो इशारा करता है और उसी के साथ साथ वहाँ पर दो ओल्ड मैंस को लाया जाता है जो कि काफ़ी ओल्ड हो गए थे। उन्हें सामने लाया जाता है। जियांग फेंगम्यान उन्हें देखता है। इसके बाद मिस्टर शू बोलता है, सामने आओ। एंड वो लोग आगे आते हैं और उसके बाद उनके सर पे गन रखी जाती है। वो दोनों के दोनों मैन जो ओल्ड थे वो बोलते हैं, जी हाँ, हमने हमने ही उन लोगों को मारा था। वांग जी शॉकिंगली देखता है। वो दोनों ओल्ड मैन बोलते हैं, हमने वो फैमिली को मारने के लिए आगे गए थे। हमें मिस्टर जियांग फेंगम्यान के द्वारा उनकी फैमिली को मारने का ऑर्डर दिया गया था। जियांग फेंगम्यान देखता है और गुस्से में बस उन्हें घूरने लगता है। जियांग फेंगम्यान जो है ना वो बोलता, तुम लोग? वो बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा सर, वो हम तो। वांग जी बस देख रहा था उन्हें। वांग जी बोलता है, तुम लोग सच बोल रहे हो? जियांग फेंगम्यान बोलता है, अगर तुम्हें सच जानना है तो सुनो। हाँ, मुझे गुस्सा आया था, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था और मुझे पता चल भी गया कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। और उसके बाद मैंने बस मेरे लोगों को ये ऑर्डर दिया था कि उसे परेशान करें, पर जब मुझे ये पता चला कि तुमने मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है तो उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे जैसे खटिया और फटीचर जैसे बॉय से नहीं कराना चाहता था। और जब मुझे ये पता चला कि तुम वो लड़के हो तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया और उसके बाद बस मैंने अपने लोगों को ऑर्डर दे दिया कि तुम्हारी फैमिली को
बहुत ही ज़्यादा परेशान करे, टॉर्चर करे, बट मेरा यकीन करो मैंने उन्हें मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। वो गार्ड्स देखता है और उसके बाद बोलता है वो हमें ऑर्डर मिले थे कि हम मार डालें, हमें नहीं पता हमें किसने दिया था, बट हमें तो ऑर्डर मारने का ही बोला था। हमारे जो बॉस थे उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था कि उसकी पूरी फैमिली को मार डाला जाए, और हमने बस किचन के अंदर वो गैस की पाइप को काट दिया और उसके बाद वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। एंड इसके बाद तो वांगजी देख रहा था, उसके हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो रही थी। वहीं लैंस सिटन भी ये सारी चीज़ें सुन रहे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था। वीजिंग अपने डैड को देखता है तो एक तरह से हाँ, उसकी फैमिली वांगजी की वीजिंग की वजह से मरी थी। वीजिंग देख रहा था। वांगजी स्माइल करता है। इसके बाद जो मिस्टर शू थे वो बोलते हैं अब नाउ लैन वांगजी, तुम्हें मिल चुका है जो तुम्हें चाहिए था, एंड अब हमें वो चाहिए जो हमने तुमसे मांगा था। वांगजी देखता है उन सबको और स्माइल करता है, बोलता ऑफ कोर्स आप लोगों को वही मिलेगा जो आपने मांगा था, क्यों नहीं। एंड वांगजी देखता है और वो बोलता है मुझसे एक भी बच के नहीं जा पाएगा। एंड इसके बाद मिस्टर शू बोलते हैं ओह रियली, तुमने मेरे बेटे का ये हाल किया है, तो तुम्हें क्या लगता है लैंड वांगजी मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। वांगजी बस उन्हें देख रहा था घूर घूर के। इसके बाद मिस्टर शू तुरंत ही गन निकालता है और वो इससे पहले कि वांगजी को समझ पाता सीधा वो गन वीजिंग के सर पे रख देता है और वीजिंग फ्रीज। वीजिंग वैसे भी फ्रीज ही था। एंड मिस्टर शू वीजिंग को पकड़ता है और उसे उठाता है और उसके बाद वो उसके नेक पे हाथ रखता है एंड देन एक वो अपना हाथ जो था वो गन जो उसके हाथ में थी वो वीजिंग के सर पे रखता है और बोलता है लैन वांगजी, अगर तुमने अभी वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा है तो उसके बाद तुम इस लड़के को नहीं देख पाओगे। वैसे भी अगर देखा जाए ना तो ये सारी चीज़ें हुई इसी की वजह से हैं, तो चलो क्यों ना इस लड़के को ही ख़त्म कर दिया जाए, है ना। वैसे भी तुम्हारा तो इससे लेना देना होगा नहीं, जैसे मेरे बेटे ने बताया तुम तो इसे पनिशमेंट दे रहे हो, ये मर भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। वांगजी गुस्से में देख रहा था, वो बोला नहीं मुझे लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी से इसे मरने दोगे, है ना, बिकॉज ही इज़ योर वाइफ एंड देन उसी के साथ साथ ये तुम्हारा प्यार भी है ना। वांगजी बस देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। एंड वीजिंग अभी बस अपने डैड को देख रहा था। हम देखते हैं वीजिंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलता है मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज़, उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। वीजिंग देखता है अपने डैड को और वो एक टूटी हुई स्माइल करता है। वीजिंग बोलता है आप लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाबा आपने भी, मुझे लगा नहीं था आप अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाने के लिए ऐसी गलत चीज़ें करोगे। मुझे लगता था मेरे पापा गलत नहीं करेंगे, मुझे यकीन था कि आपने वांगजी के पेरेंट्स को नहीं मारा होगा, भले ही रीज़न कुछ भी क्यों न रहा हो, रीज़न मैं भी था। और आपने वो डैड, वो बोलते हैं बिजनेस जब आगे बढ़ाना होता है तो ये करना होता है। वीजिंग देख रहा था। इसके बाद जियांग फेंगम्यान को देखता है मिस्टर शू। एंड इसके बाद मिस्टर शू स्माइल करता बोलता है जियांग फेंगम्यान, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस बचा रहे तो तुम्हें भी एक काम करना होगा, इस लैन वांगजी को ख़त्म करना होगा। अरे ये तो ख़त्म हो ही जाएगा, बट मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, तुम अपना बिजनेस बचा पाओगे। तुम्हें क्या ज़्यादा प्यारा है, अपने बच्चे की जान या फिर तुम्हें अपना ये बच्चा प्यारा है। जियांग फेंगम्यान बस अपने बेटे को देखते हैं। वीजिंग अपने डैड को देख रहा था, बस चुपचाप करके जियांग फेंगम्यान स्माइल करता है और बोलता है मुझे मेरा बिजनेस बहुत प्यारा है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग पूरी तरह से टूट जाता है। जियांग फेंगम्यान बस देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बोलता तुम लोग बहुत घटिया हो। एंड वांगजी बस देख रहा था उन्हें। वांगजी के गार्ड्स यहाँ पे नहीं थे, जो गार्ड्स थे वो सारे के सारे बाहर की ओर थे वांगजी के, क्योंकि यहाँ पर वांगजी ऐसे ही आ गया था। लैन सिटन बस वांगजी के पास खड़ा हुआ था और वो सब चीज़ देख रहा था। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांगजी बस उन्हें देख रहा था। एंड इसके बाद जो जियांग फेंगम्यान थे वो बोलते ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बट तुम्हें भी मेरी कंपनी को कुछ नहीं होने देना है। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह जियांग फेंगम्यान देख, हम पहले से पार्टनर थे, बट जैसे ही मेरी कंपनी डूबने लगी तुमने हाथ छुड़ा लिया, बट इट्स ओके, तू मेरा दोस्त है, तुझे एक चांस दे रहा हूँ, बट उसके लिए भी तुझे एक काम करना पड़ेगा। जियांग फेंगम्यान देखता है और बोलता है क्या। वो बोलते हैं पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। एंड मिस्टर लैन चल अब एक काम कर जल्दी जल्दी करके इनके हाथ बांध। एंड तुझे भी देखना होगा, मेरे साथ पार्टनरशिप तो तूने कर ली, बट तेरा ये बेटा इसका मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तेरे इस बेटे ने सरेआम मेरे बेटे की बेइज्जती के है,
तेरे इस बेटे ने मेरे बेटे की शरेआम बेइज्जती की सबके सामने, तो बेइज्जती तो तेरी होना एक बार बनता है। शूयांग उठता है और बोलता है, पापा सही कहा आपने, बिल्कुल मैं भी इनकी वही बेइज्जती करना चाहता हूँ। एंड जो वांगजी था वो बस देख रहा था। मिस्टर शू बोलते हैं, स्माइल करते हैं, ऑफ कोर्स वो बोलते हैं, बेटा तुझे मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा, बट इस लैन वांगजी को और इसको नहीं छोड़ूंगा। तेरा अगर बेटा तुझे जिंदा वापस चाहिए, मैं तेरे पे रहम कर देता हूँ, बट इसके लिए तुझे भी एक काम करना होगा, और वो काम ये होगा कि तुझे तेरे बेटे की शादी मेरे बेटे से करवानी होगी, वो भी सबके सामने एंड माफ़ी मांगते हुए। ये सुनने के बाद वांग जी बस देख रहा था। एंड जो बोल सकते हैं शुयांग था, वो तो स्माइल करता बोलता है, डैड मैं इस वीजिंग को भी सबक सिखाना चाहता हूँ। इसने इसने मुझ पे हाथ उठाया था, ठीक है मैं इसे पनिशमेंट दूंगा। और वैसे भी जब मैंने ये कहा था कि ये लैन वांग जी इसका ये वाइफ जो है ना, ये मेरे साथ सो चुका है, तो इसने मुझे बहुत मारा था, तो अब मैं इसे बताऊंगा। डैड मैं तो इसकी आंखों के सामने इसी के इस हस्बैंड के साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। एंड जियांग फेंगमैन बस देख रहा था। वीइंग अपने डैड को देखता है, भले ही उसका ध्यान इसमें नहीं था, वो वीइंग अपने ही सदमे में चला गया था एंड बस वो देख रहा था। वांग जी बस देख रहा था एंड लान सिजन को भी गुस्सा आ रहा था। वांग जी बस शांत था, चुपचाप देख रहा था। इसके बाद शू यांग बोलता है, पापा जो करना है वो करिए जल्दी, और उसके बाद मुझे अपना काम करना है। वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स बेटा क्यों नहीं। वो अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं, तुरंत ही बोलते हैं, बांधो इन लोगों को। एंड तुरंत ही इसके बाद वांग जी को एंड लान सिजन को बांध दिया जाता है वहाँ पे। और उसके बाद वो बस खड़े हुए थे। कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं वहाँ पर दो गार्ड्स आते हैं जिनके पास एक फाइल थी, वो लेकर आते हैं एंड फिर वो बोलते हैं, चलो लैन वांग जी इस पर सिग्नेचर करो चुपचाप करके, चलो जल्दी करो सिग्नेचर करो इस पर। एंड इसके बाद वांग जी उन लोगों को देखता है एंड जो मिस्टर शू था वो तुरंत ही गन को वीजिंग के सर पे रखता है और बोलता है, अगर तुमने साइन नहीं किया तो ये लड़का मरेगा। वांग जी बोलता है, आई डोंट केयर, और वैसे भी क्या है इनमें। वो बोलते हैं, इनमें इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, हर एक चीज़ मेरे नाम कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारा हमारे नाम, तो चलो जल्दी से इस पे साइन कर दो। वांग जी देखने लगता घूर घूर के एंड बस वो एक डेविल स्माइल दे रहा था। वांग जी बोलता है, चाहे इसे मार भी दो, वैसे भी मैं खुद ही इसे मारने वाला था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद मिस्टर शू बोलते हैं, ओह रियली तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, सही कहा। एंड वो तुरंत ही अपनी गन से वीजिंग के पैर पर फायर करता है और वीजिंग एक जोर से चीख वहाँ पे चिल्लाता है एंड वांग जी देखने लगता है डरे हुए फेस के साथ। एंड वीजिंग बस अपने पैर को पकड़े हुए था और वो देख रहा था। जियांग फेंग मियान बस देख रहा था सदमे में एंड वीजिंग गिरा हुआ था नीचे एंड उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और बस वो था वहीं पे, उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं वांग जी देखने लगता, बोलता तुम्हारी, वो बोलता है, ओ तो तुझे क्या लगा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहने के लिए ये सब कहा है। मैंने तुम लोगों से ज़्यादा ज़िंदगी बिताई है, तो मुझे ज़्यादा तजुर्बा है, मैं तुम सब लोगों की आंखें पढ़ सकता हूँ और उसी के साथ मुझे सब कुछ अच्छे से पता चल सकता है। तुम्हें क्या लगा, तुम ऐसे कहोगे कि ओ मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं मान लूँगा क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। तुम्हें एक ही काम करना है, साइन करो, वरना अगली गोली सीधा इसके भेजे पर उतारूंगा। एंड वो बस वीजिंग के सर पे गन रखता है इस बार एंड वांग जी देखने लगता है। लायन सेजन बोलता है, वांग जी साइन कर दो, वीजिंग वो तुम्हारा हस्बैंड है। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को, वीजिंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वीजिंग टूट चुका था। उसके डैड के लिए वीजिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उनकी कंपनी है। वीजिंग को आज रियलाइज़ हुआ कि वो एक छोटी ज़िंदगी जीता आ रहा है। वीजिंग एक छोटी ज़िंदगी जी रहा है। आज वीइंग को रियलाइज़ हुआ कि इसके डैड पूरी तरह से शान और शौकत के नशे में पागल हो चुके हैं, क्योंकि अगर आज वांग जी यहाँ बच गया ना, तो उसके बाद वीइंग के डैड को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मिस्टर शू ने और वीइंग के डैड ने ही मिलकर वांग जी की फैमिली को मरवाया है। इन दोनों में से अब सच कौन बोल रहा है, ये तो अभी भी क्लियर नहीं था। वो बस देख रहे थे एंड वीजिंग शॉक में था। वीजिंग को दर्द हो रहा था बहुत बुरी तरह से, उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ जाएंगे। वांग जी जब वीजिंग को देखता है कि वीजिंग जैसे धीरे धीरे आइज़ बंद कर रहा था एंड वांग जी गुस्से में देख रहा था। इसके बाद जैसे ही मिस्टर शू इस बार वीजिंग के पूरा सर पे गोली चलाने वाला था ना, तब वांग जी बोलता, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। एंड ये सुनने के बाद मिस्टर शू बोलता है, ओह मैंने देखा ना, मैंने कहा था तुम लोगों से, मैंने पक्का कहा था, प्यार छुपाए नहीं चुभता है, इसीलिए तो मैंने कहा था। एंड तुरंत ही इसके बाद
वांग जी के सामने पेपर्स लाए जाते हैं। वांग जी आइज बंद करता है और तुरंत ही सिग्नेचर कर देता है। एंड सिग्नेचर होने के बाद मिस्टर शू स्माइल करता है, बोलता फाइनली ये तो हो गया। एंड वांग जी सारे पेपर्स पर जो जो लाए जाते हैं सब पे साइन करता है, बिना पढ़े बिना रीड किए हुए बस साइन कर देता है। एंड वो वीजिंग को देखने लगता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं शू यांग आगे आता है और बोलता है बाबा ये साइन तो हो गया, बट अब मुझे ये वीजिंग चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है ले जाओ। वीजिंग देख रहा था। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें। शू यांग बोलता उफ वीजिंग तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे बच पाओगे? बिल्कुल नहीं। तुमने क्या कहा था, तुम्हें हाथ लगाने का मेरे पास हक नहीं है, तो आज मैं तुम्हें हक दे रहा हूँ आज। चलो वीजिंग, एंड आज तक मैंने कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाया, बट इस लैन वांग जी की वजह से मैं करूँगा, क्योंकि मुझे मज़ा आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ ये कैसे रिएक्ट करेगा। एंड वांग जी बस खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा था। वांग जी अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था इस हद तक कि जैसे कि मानो वो उसका सर फोड़ देगा। बट फिलहाल वांग जी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, कैसे तैसे करके कंट्रोल कर रहा था, रोक रहा था। एंड ऐसे ही करके कुछ देर हो जाती है। कुछ टाइम के बाद का हम सीन देखते हैं। जो शुयांग था वो वीजिंग को धक्का देता है वहीं फ्लोर पर एंड वीजिंग के ऊपर आता है। जियांग फेंगमैन देख रहा था एंड तभी अचानक से एक फायर होता है एंड उसी फायर के साथ बहुत अजीब चीज़ें होती हैं। आधे ही घंटे में क्या हुआ वीजिंग को समझ नहीं आया, यानी कि आधे घंटा नहीं, सिर्फ ओनली 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर सब वीजिंग के डैड की बॉडी नीचे पड़ी हुई थी एंड उसी के साथ शुयांग गिरा हुआ था एंड मिस्टर शू अपने बेटे को देख रहा था, क्योंकि शू यांग मर चुका था। एंड उसी के साथ साथ वांग जी अपने हाथों को खोलता है, जो कि वांग जी के गार्ड्स अंदर आ गए थे। वो तुरंत ही वांग जी के हाथ में गन देते हैं। वांग जी सीधा फायर करता है मिस्टर शू के सर के बीचों बीच। एंड उसी के साथ शू यांग एंड उसका डैड मर चुके थे। वीजिंग अपने फादर के पास जाता है, उन्हें टच करता है और बोलता है बाबा बाबा। एंड वो उन्हें देखने लगता है। वीजिंग बस देख रहा था एंड वो बोल रहा था बाबा। वीजिंग के डैड के हार्ट के बहुत पास गोली लगी हुई थी बिल्कुल। एंड वो बस वीजिंग को देखते हैं, अपना हाथ उठाते हैं और वो वीजिंग के फेस पे हाथ रखते हैं। उनका हाथ खून से सन गया था। वीजिंग बोलता है बाबा आप। वो बोलते हैं मुझे मुझे माफ़ करना मेरा बेटा, मैंने मैंने कभी भी तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सिर्फ पैसों को दिया और आज उसी की सज़ा मुझे मिली है। मुझे मुझे माफ़ कर देना बेटा, शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया और मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे के साथ ये घटिया हरकत कर रहा था। वीजिंग देखता है अपने बाबा को। वीजिंग शॉक था। वीजिंग के बाबा फिर से वो अपने फेस पे, मतलब वीजिंग के फेस पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत गलत काम किया अपनी ज़िंदगी में, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, बस इस मुकाम तक पहुँचने के लिए शायद उन्हीं की सज़ा मुझे मिल रही है। आज मुझे रियलाइज़ हो गया, आज जब मैं मरने के करीब हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि पैसा मायने नहीं रखता, लोग मायने रखते हैं। मैं अपने पैसों को, अपनी कंपनी को बचाने के लिए इतना अंधा हो गया उन सब चीज़ों में कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि लोग पैसों के बिना भी जिंदे रहते हैं, सब कुछ करते हैं। बट मैं पागल हो गया था शान और शौकत में, पागल हो गया था अपने स्टेटस को मेंटेन करने में। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वांग जी के पेरेंट्स को मैंने मारने के लिए कहा था, बट जान से नहीं। मैंने बस उनसे इतना कहा था कि उसके पेरेंट्स को थोड़ा, मतलब थोड़ी बहुत मार पिटाई हो, बस डराने के लिए। मैंने वांग जी के हाथ पैर तोड़ने के लिए और बस ऐसे कहा था। मुझे नहीं पता था वो मार डालेंगे। जब मुझे पता चला तो मैंने वो चीज़ नॉर्मल वे में ली थी, बट बाद में मुझे पता चला मिस्टर शू ने उन्हें मारने के लिए कहा था। अभी मैंने जो कुछ भी कहा था कि मैंने उन्हें मारने का ऑर्डर दिया था, वो झूठ था बेटा, वो सब झूठ था, वो झूठ था बेटा। बीजिंग देख रहा था एंड वांग जी भी देख रहा था एंड वांग जी सब लोगों को वहाँ पे मार चुका था। अभी जो जो मिस्टर मतलब जियांग फेंग मैंने कहा वो सब सुना वांग जी ने। वांग जी देख रहा था। बीजिंग अपने पापा के फेस को देखता है। बीजिंग के पापा बोलते हैं मुझे मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे बोल कर वो आँखें बंद कर लेते हैं एंड बीजिंग वो ज़ोर से चिल्लाता है पापा, और उसी के साथ उसकी भी आँखें बंद हो जाती हैं। नाउ अभी हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल के अंदर अभी बीजिंग लेटा हुआ था एंड इन सब चीज़ों को अभी बोल सकते हैं
2 दिन बीत गए थे, 2 दिन मतलब क्रॉस हो चुके थे। एंड अभी वांग जी रूम में खड़ा हुआ था एंड वियिंग को देख रहा था। एंड वियिंग की जो मॉम थी वो भी थी, वियिंग का जो भाई था जियांग चेंग वो भी था, और उसी के साथ जियांग यानली भी आ चुकी थी। एंड वो बस वियिंग को देख रहे थे। वांग जी रूम में एंटर करता है और वो अभी रूम में था नहीं, वो अभी आया था। मैडम यू जैसे ही दिखती है वांग जी को, वो बोलती हैं क्या कर रही हो यहाँ पर, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी देखता है एक नज़र और कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो बस डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर बोलते हैं ये कोमा में है अभी। और इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता तभी अचानक से मैडम जो यू थी वो आती हैं और वांग जी को पकड़ती हैं और बाहर कर देती हैं और बोलते हैं तुमने मेरे हस्बैंड को मारा, अब क्या मेरे बेटे को मारना चाहते हो। वांग जी देखता और बोलता है उन्हें सज़ा मिली है उनकी किए की। ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम जाओ यहाँ से, और वो वांग जी को धक्का देती है। वांग जी साइड हट जाता है और वो देखने लगता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं रूम का। वांग जी वापस जा चुका था। वांग जी अब अपने लैंड मैंशन वापस आता है। वांग जी आते टाइम लेट हो गया था क्योंकि वो बाहर चला गया था, उसकी हालत ख़राब थी। लायन सेजन जब वांग जी को देखते हैं वो बोलते वांग जी, और वो वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी की हालत ख़राब थी, उसकी ड्रंकन कंडीशन थी पूरी तरह से, और वो बस देख रहा था। वांग जी अपने भाई को देखता और बोलता गगा। वो बोलते वांग जी ये तुमने। वांग जी बोलता गगा हमने हमारे मोहम डैड अंकल को मारने वाले को सज़ा दे दी। वो बोलते हाँ हाँ वांग जी हमने सज़ा दे दी वांग जी। वांग जी स्माइल करता और बोलता मैंने मैंने सब कर लिया गगा। वो बोलते हाँ वांग जी तुमने सब कर लिया, शांत हो जाओ। और वो वांग जी को लेकर उसके रूम में आते हैं, उसके शूज़ वगैरह निकाल देते हैं और वो उसे कवर करते हैं। बट वांग जी फिर से पैनिक अटैक में चला जाता है। वांग जी की बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। लायन सेजन तुरंत ही अपने भाई को हक करते हैं और उसे शांत करवाने लगते हैं। वांग जी कुछ आधी एक घंटे के बाद जाके शांत होता है एंड बस वो सो चुका था। लायन सेजन आंखें बंद करते हैं और वो रिमेंबर करते हैं कि क्या हुआ था। अब हम वहीं का सीन देखते हैं जब शू यांग वीजिंग को वहीं फ्लोर पे गिराकर उसके ऊपर आता है एंड वीजिंग को किस करने की जैसी कोशिश करता है, तभी जियांग फेंगमैन अपनी गन निकालते हैं और डायरेक्टली शू यांग के सर में मारते हैं और शू यांग बस वहीं पे मर जाता है और उसका जो ब्लड था वो वीजिंग के ऊपर गिरता है। एंड जैसा ही मिस्टर शू ये देखते हैं वो तुरंत ही बोलते फैंग म्यान, एंड वो अपनी गन निकालते हैं और सीधा वीजिंग के फादर के ऊपर पॉइंट करके गन को फायर कर देते हैं। और वीजिंग के डैड को गोली लग चुकी थी हार्ट के पास एंड वो बस गिर चुके थे। और वीजिंग शॉक, वीजिंग अपने बाबा को देख रहा था जो ज़मीन पर गिरे हुए थे एंड उसी के साथ साथ वांग जी के गार्ड्स ने वहाँ पर एंट्री ली और एक एक करके सबको मारना स्टार्ट किया जो गार्ड्स थे। और उसी के साथ वांग जी के जैसे हाथ खुले वांग जी ने गन ली अपने गार्ड के हाथों से और सीधा मिस्टर शू के सर में मार दी गोली। और उसके बाद बस वो इधर से उधर लोगों को मारना स्टार्ट कर रहे थे एंड उसी के साथ वांग जी बस वीजिंग को देखता है जो बेहोश हो गया था। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को हॉस्पिटल लेकर आया। इसके बाद वीजिंग की फैमिली को पता चला एंड जैसे वीजिंग की फैमिली को पता चला वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंची एंड उन्होंने देखा उसके हस्बैंड को जो जो कि मरे हुए थे और वो बस देख रही थी। और वहीं पर वांग जी खड़ा होता, वो बोलती ये सब कैसे हुआ। वांग जी बस देखता है उन्हें। फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जाता, डॉक्टर लेके चले जाते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल बोल सकते हैं कुछ जैसे कि मानो अभी सांसें बची हुई थी। एंड उसके बाद उन्हें ले जाया जाता है एंड वो तो पागल हो चुकी थी। दूसरी ओर वीइंग वो अंदर था एंड उसका भी इलाज चल रहा था। हम देखते हैं जो जियांग चैंग था वो भी आ चुका था, जियांग यानली भी आ जाते हैं। उन सबको जैसे जैसे पता चलता है एंड हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अभी ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर खड़ा हुआ था एंड जो अंदर जो है ना बीजिंग था एंड अभी चल रहा था सब कुछ। लायन सेजन वांग जी के पास आते बोलते वांग जी बोलते गगा क्या हुआ। वो बोलते हैं वो सब मर चुके हैं, सबको मार डाला हम लोगों ने। वांग जी देखकर बोलता हाँ सही किया, आखिरकार मरना ही था उन लोगों को। उस जियांग फेंगमैन ने और उस मिस्टर शू ने मेरे माता पिता को मारा, गगा उन्होंने हमारी फैमिली को मारा। और वो अपने भाई को हक करता है और रोने लगता है और कहता है अच्छा हुआ ये सब लोग मर गए, ये अच्छा हुआ। वो बोलते हाँ वांग जी शांत हो जाओ। एंड जब मैडम यू ने ये सब सुना वो बोलती तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है। वांग जी देखता है एंड कुछ नहीं बोलता। वो बोलते तुमने मारा है और वो देखने लगती हैं और वो चिल्ला जा एकदम पागल हो पड़ती हैं वो ये सब सुनने के बाद। वांग जी बस चुपचाप उन्हें देख रहा था एंड जो लायन सेजन थे वो बोलते मेरी बात सुनिए, देखिए उनकी गलती थी। ये सुनने के बाद वो बोलते इसका मतलब है तुम लोगों ने मारा, निकल जाओ। और वो चिल्लाने लगती हैं, पागल होने लगती हैं। डॉक्टर आते हैं और बोलते क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ ये हॉस्पिटल है,
बाहर जाइए। एंड उन्हें बाहर निकाला जाता है वहाँ से, वांग जी को बाहर निकाल दिया जाता है। एंड लान सेजन कैसे तैसे करके वांग जी को संभाल कर वापस लेकर आते हैं। एंड जो वहाँ पर मैसअप क्रिएट हुआ था वो उसे साफ करने के लिए बोल देते हैं। और वांग जी इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस में इतना हो गया था कि वो बेहोश हो जाता है। एंड नाउ सीधा डायरेक्टली उन्होंने वीजिंग को देखा था, एंड वो भी 2 डेज़ के बाद। अभी हम वीजिंग को देखते हैं। स्लोली वीजिंग की आइज़ ओपन होने लगती हैं। एंड वीजिंग अभी आइज़ ओपन कर रहा था। एंड मैडम जो वीजिंग को देखती हैं और बोलती है, वीजिंग बेटा। एंड वो वीजिंग को देखती है। वीजिंग आइज़ ओपन करने के बाद अपनी माँ को देखता है और बोलता है, माँ। वो बोलती है, तो तुम ठीक हो बेटा, तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। पापा वो कहाँ पे? पापा वो कहाँ? पापा। वो देखती है और बोलती है, बेटा वो हमारे पापा नहीं रहे इस दुनिया में। वीजिंग देखता है और रोना लगता है बहुत बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा।